दोस्तों, अगर आप अपनी या फिर अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। साथ ही वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स, कुछ ऐसी भ्रांतियों के बारे में भी जानेंगे जो कि सालों से हम लोग सुनते आए हैं और मानते आए हैं, लेकिन जो कि पूरी तरह से गलत हैं, झूठ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाइट इंक्रीज करने के पीछे छुपी पूरी की पूरी साइंस के बारे में। दोस्तों, अच्छी हाइट और शानदार पर्सनालिटी किसको अच्छी नहीं लगती है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो और हम भीड़ में भी दूर से ही दिख जाएं, और इसीलिए हाइट इंक्रीज करना खास करके 18 साल की उम्र के बाद हर किसी का सपना जैसा होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हाइट की तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, और वो है हमारी जेनेटिक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि लंबी फैमिलीज़ में जिनके माँ बाप लंबे होते हैं उनके बच्चे भी अक्सर लंबे हुआ करते हैं, और जिनके माँ बाप की हाइट कम होती है उनके बच्चे भी अक्सर छोटे ही होते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बच्चों के अंदर जो जीन्स हैं वो उनके माँ बाप से ही उन्हें मिलते हैं। जीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एक रिटन इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक मैनुअल होते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा और हमारी सेहत कैसी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या जीन्स ही सब कुछ तय करते हैं? क्या इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, यही सब कुछ है? जी नहीं, सिर्फ जीन्स ही नहीं दोस्तों, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और हमारी जो डेली हैबिट्स हैं उनका भी हमारी हाइट के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। वैसे हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है एक हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए काम करता है, जिससे कि हमारी लंबाई बढ़ा करती है। ये हार्मोन बच्चों के अंदर और टीन एज ग्रुप के अंदर, यानी 13 से लेकर 18 साल तक की जो उम्र वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और इसीलिए बच्चों के अंदर और इसके टीन एज ग्रुप के अंदर जो है हाइट वो ज़्यादा बढ़ा करती है। जबकि टीन एज के बाद जब हम एडोलेसेंस में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाता है और हाइट बढ़नी रुक जाती है। वैसे एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि क्या 18 साल के बाद अगर किसी तरह से हम इस हार्मोन को बढ़ा दें, या अगर इसके हम इंजेक्शंस लेने शुरू कर दें, तो क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो जनाब, इस सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आइए हम कोशिश करते हैं आसान भाषा में इसका आंसर समझने की और ये जानने की कि क्या 18 साल के बाद हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो देखिए, मेनली दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी हाइट को अफेक्ट करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपकी बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जो थायराइड हार्मोन है ये आपके मेटाबॉलिज्म को और साथ साथ बोन ग्रोथ, दोनों चीजों को अफेक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे दिमाग के नीचे छुपे एक छोटे से ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और थायराइड जो हार्मोन है ये आप जानते ही हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड में बनता है, यहाँ से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा सोते टाइम रिलीज होता है, और इसीलिए बच्चों और टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको सही सही नींद लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो और हाइट बढ़ने में आसानी हो। और जो थायराइड हार्मोन है इसके लिए आयोडीन और सेलेनियम बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अपनी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम को लेना सही सही मात्रा में बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और हमारे अंदर ग्रोथ में इशू आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है, जो आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं, कि क्या टीन एज ग्रुप के बाद हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो इसे समझने के लिए पहले हम बात करते हैं एक और दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन के सिरों के आसपास कुछ ऐसी प्लेट की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हड्डी से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बनते हैं, और ये मल्टीप्लाई होकर बोन के अंदर तब्दील होते रहते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी हड्डी का जो शाफ्ट है वो लंबा होता रहता है और हमारी हाइट बढ़ती है। लेकिन एक स्पेसिफिक एज आने के बाद, यानी 18 साल के बाद, आमतौर पे ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाती हैं और कंप्लीटली बोन के अंदर तब्दील हो जाती हैं, और इसके बाद लेंथ में ग्रोथ जो है वो हमारी रुक जाती है। ये एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरली 18 साल के आसपास होती है, और ये लड़कियों के अंदर जो प्रोसेस है ये फ्यूज़ होने वाला ग्रोथ प्लेट के, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और लड़कों के अंदर थोड़ा सा लेट होता है, और इसीलिए लड़कों की जो हाइट है वो लड़कियों के कंपैरिजन में अक्सर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से एक बार जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं तो नेचुरली हमारी हाइट में इजाफा होना बहुत ही रेयर होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है।
तो अब एक और सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये कि अगर हम एडल्ट एज के अंदर ग्रोथ हार्मोन, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, अगर उसको हम बाहर से लेना शुरू कर दें इंजेक्शंस के थ्रू या और किसी ज़रिए से, तो क्या इससे हमारी हाइट बढ़ सकती है या नहीं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक बार जब हमारी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स ख़त्म हो जाती हैं, तो अब चाहे हम जितना भी ग्रोथ हार्मोन ले लें, चाहे इतना इसको कितना भी बढ़ा लें ग्रोथ हार्मोन को, ये हड्डियां जो हैं इनके अंदर वो क्वालिटी बढ़ने वाली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसीलिए एडल्ट एज में आपने अक्सर देखा होगा कि जो हाइट है वो बढ़नी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है। सिर्फ कुछ एक रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर एडल्ट एज में भी थोड़ी हाइट बढ़ती है, या फिर कोई बीमारियां जैसे कि जिगैंटिज्म एक बीमारी है जिसके अंदर की हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है, तो उस केसेस में, जो कि बहुत ही रेयर हैं, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के अंदर एडल्ट एज के अंदर हाइट बढ़नी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है। तो दोस्तों, अभी तक की डिस्कशन से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि टीन एज ख़त्म होने के बाद हाइट का बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। वैसे ये सुनकर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी हाइट को मार्जिनली इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगी। बट उससे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझ लीजिए जो कि आपकी हाइट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं या फिर अगर आपके बच्चों की हाइट को लेकर आप परेशान हैं, कंसर्न हैं, तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी डाइट और न्यूट्रिशन। बच्चों और टीनेजर्स की अच्छी हाइट के लिए दोस्तों उनकी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन्स और एसेंशियल विटामिन्स, खास करके विटामिन D3 का होना बेहद ज़रूरी होता है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में सेवन करने से आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। न्यूट्रिशन आपकी हाइट को नेचुरली मैक्सिमाइज करने में की रोल प्ले करता है। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चों की बात करें जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच है, तो उनकी डाइट के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की हाई क्वांटिटी होनी ज़रूर चाहिए। दूध, दही, पनीर, हरा साग, दाल और लीन मीट जैसे कि चिकन और फिश जो हैं, ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से उनको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रॉपर सन एक्सपोजर या फिर D3 के सप्लीमेंट्स लेना भी इन बच्चों के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि D3 बोन फॉर्मेशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और इसकी कमी से हाइट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। टीनेजर्स की बात करें जिनकी उम्र 11 से 18 साल के बीच है, तो इनके लिए इनकी उम्र के अंदर बॉडी जो है वो तेज़ी से बढ़ती है, ग्रो करती है, तो कैल्शियम और प्रोटीन और आयरन की इनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। इसके लिए होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लीन मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को आप डाइट में इंक्लूड ज़रूर करिए ताकि बॉडी में इन चीज़ों की कमी ना हो पाए। साथ ही विटामिन D लेवल्स का भी ध्यान रखिए और इन्हें ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखिए। अगर एडल्ट्स की बात करें जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो इनको भी दोस्तों ख़ास तौर से अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो फोकस है वो मेनली अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग पर और अपने वेट मैनेजमेंट पर होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, जैसे कि स्ट्रेचिंग और योगा आपके पोस्चर को इम्प्रूव कर सकती हैं और इससे क्या होता है आपकी हाइट में थोड़ा सा आपको लंबाई महसूस होती है, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, आप ज़्यादा लंबे दिखाई देते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि ताड़ासन, जैसे कि माउंटेन पोज कहा जाता है, या फिर सूर्य नमस्कार आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि पोस्चर इंप्रूव होता है और आप दिखने में ज़्यादा लंबे दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है और मसल्स को स्ट्रेच करने का काम करता है। और इसके साथ साथ कुछ योगा आसन भी ऐसे हैं जैसे कि अधोमुख शवासन और भुजंग आसन, ये आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं और इसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा हाइट में अपनी फ़र्क दिखाई दे जाता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपकी बोन्स की लंबाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बॉडी स्ट्रेच होती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच जाती है और हाइट थोड़ी सी मार्जिनली ज़्यादा दिखाई देती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नींद। जैसा कि आप जानते हैं कि सोने के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए पूरी और अच्छी क्वालिटी की नींद लेना खास करके छोटे बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम नींद लेने से क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी में कम रिलीज होता है और जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हर रोज़ आप लोग सेम टाइम पे सोया करें,
सेम टाइम पे उठा करें, कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट में सोइए और मोबाइल फोन्स या टीवी या लैपटॉप्स को सोने से कम 1 घंटा पहले बंद जरूर कर दीजिए। ये कुछ ऐसे आसान से टिप्स हैं दोस्तों जो कि आपकी हाइट की पोटेंशियल को नेचुरली मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं और इनकी मदद से आप एडल्ट एज में भी अपनी हाइट को कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। एटलीस्ट दिखने में तो इंक्रीज कर ही सकते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए तो इन टिप्स को अपनाना, इनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट क्रिटिकल है। टिप्स के बाद अब आइए बात करते हैं हाइट बढ़ाने से जुड़ी कुछ गलतफहमियों और मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि असल में सच नहीं होती हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा झूठ है कि कुछ खास तरह के फूड्स और ड्रिंक से आप हाइट को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये बता सके कि कोई फूड या ड्रिंक आपकी हाइट को मैजिकली बढ़ा सकती है। हाँ, बैलेंस डाइट से आपकी ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है और टीन एज में अच्छी डाइट से आपकी हाइट जो है वो एक अपने अच्छे पोटेंशियल तक पहुंच सकती है। लेकिन किसी एक फूड या किसी एक चीज़ को लेने से आप ये सोचें कि इससे मैजिकली कुछ रातों रात हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए जो कही जाती है कि इसे खाने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा मिथ होता है कि टीवी और इंटरनेट पर जो हाइट बढ़ाने वाली मशीन्स हैं या गैजेट्स हैं उससे आपकी हाइट बढ़ सकती है। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अक्सर दिया जाता है। इन गैजेट्स की कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे और टाइम को बर्बाद करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तीसरा मिथ है कि तेज़ एक्सरसाइजेज या फिर स्पोर्ट्स से आपकी जो हाइट है वो बढ़ सकती है। दोस्तों, एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपकी हेल्थ को और पोस्चर को इम्प्रूव करती हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, लेकिन ये आपकी बोन्स की लेंथ को नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए ये सब कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मत सोचिए कि इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ये सोचिए कि इससे आपकी फिजिक निखरेगी, आप फिट रहेंगे और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। चौथा भ्रम होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि वेट उठाने से या फिर ज़्यादा कूदने फादने से जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट रुक जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है क्योंकि कूदने फादने से या फिर वेट उठाने से बोन्स की ग्रोथ में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। इसलिए बेवजह अपने बच्चों को आप खेलने कूदने से मत रोकिए, कूदने से मत रोकिए। उन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए और जो वो चाहते हैं वो उन्हें करने दीजिए। वैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं दोस्तों कि कुछ दवाइयाँ जो कि आमतौर पर मार्केट में मिलती हैं जो कहती हैं कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं, उन दवाइयों को लेने से हाइट बढ़ सकती है। तो यहाँ भी जान लीजिए कि इस तरह की जो दवाएँ होती हैं ये फेक होती हैं। ऐसी कोई भी दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है, ना ही ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस है इन दवाइयों का जो कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि इनको खाने से आपकी हाइट बढ़ सकती है। इनफैक्ट इनको खाने से हाइट बढ़े ना बढ़े, या आपकी सेहत को नुकसान ज़रूर कर सकती हैं। इसलिए इस तरह की दवाइयों से भी आपको दूर रहना चाहिए। एक और बहुत कॉमन मिथ जो अक्सर लोग सोचते हैं वो ये कि अगर लटकेंगे तो लटकने से हाइट बढ़ती है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बच्चों से कि बच्चों आप लटका करो रोज़ाना तो उससे आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। ये भी दोस्तों गलत है क्योंकि लटकने से भी हाइट कोई नहीं बढ़ती है। लटकने से सिर्फ इतना ज़रूर है कि हमारी जो स्पाइन है वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाती है, जो लिगामेंट है थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हमें लग सकता है कि थोड़ा सा आधा इंच या कुछ हाइट बढ़ गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे बोन की ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए लटकिए, वो अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए। एज ए फिजिकल एक्टिविटी आप लटक सकते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं लटकने के लिए, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में हाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आज के इस पूरे के पूरे डिस्कशन का सार देखा जाए तो हाइट बढ़ाने के लिए कोई प्रूवन फॉर्मूला या कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये आपके जीन्स के ऊपर और आपकी डाइट के साथ साथ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। अगर आप टीन एज में हैं तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, विटामिन डी कम मत होने दीजिए और नींद का ध्यान रखिए। और अगर आप 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, एडल्ट हैं, तो ऐसे में भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ ट्रिक्स से आप थोड़ा सा लंबा ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। मसलन के हील्स पहनकर या फिर अपने शूज़ के अंदर हाइट इंक्रीजिंग इंसर्ट्स लगाकर और अपने पोस्चर को सुधार कर आप विजुअली ज़्यादा लंबे दिखाई दे सकते हैं। साथ ही जिम ज्वाइन कीजिए, बॉडी शॉडी बनाइए, क्योंकि मस्कुलर और फिट बॉडी से आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे जो है वो बूस्ट होता है। वैसे दोस्तों, हाइट आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो भी मत दीजिए कि बस आप इसी के लिए हर टाइम परेशान रहें। दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हुए हैं जो कि हाइट में बहुत ही कम थे, लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया कि उनका कद जो है वो उनकी हाइट से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया।
आप सचिन तेंदुलकर, रानी मुखर्जी और नेहा कक्कड़ का फिलहाल एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इनकी हाइट कितनी कम है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम करे हैं। वैसे हाइट से ज़रूरी ये होता है दोस्तों कि हमारी लाइफ हेल्दी हो, और हेल्दी रहने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप हेल्दी रह सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।